वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह लिखा गया है तीसरी शताब्दी में, और संस्कृत भाषा में है। 150 इसमें श्लोक हैं। तीसरा अध्याय चल रहा था और उसमें जो संलेखना लेने वाला जो जीव है उसे किस प्रकार से क्रम से क्या क्या करना चाहिए, तो इसकी बात यहाँ पर कही गई थी। कल देखा था अपन ने कि आहार आदि को भी क्रम से छोड़ना है। एक चीज को घटाना है तो एक चीज को बढ़ाना है। यदि हम अनाज आदि को कम करते हैं तो पेय पदार्थ आदि को बढ़ाना है। तो पेय पदार्थ में भी कौन सा पेय पदार्थ घटाना है और कौन सा बढ़ाना है, तो ये क्रम चलता है। जैसे पेय पदार्थ में यदि हम दूध घटाएंगे तो छाछ को बढ़ाएंगे, तो छाछ घटाएंगे तो पानी को बढ़ाएंगे। ऐसे करते करते सारा शरीर एडजस्ट हो जाता है, शरीर की शुद्धि भी होती जाती है। और यदि शरीर की शुद्धि होती है, मतलब कि पेट साफ आदि हो जाता है, तो कोई आकुलता और व्याकुलता नहीं रहती है। तो इसलिए उसको क्रम क्रम से धीरे धीरे जो है छोड़ा जाता है। 127 नंबर के श्लोक में बताया था, आहारम परिहाप्य क्रमशः स्नग्धं विवर्धयेत् पानं स्नग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। कि अन्न के भोजन को परिहाप्य छोड़कर स्निग्धम पानम, जो स्निग्ध हैं, जैसे दूध आदि स्निग्ध पेय पदार्थ हैं, उनको विवर्धयेत् बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाओ। कल बताया था कि दूध जो है पूरा पूर्ण आहार होता है अपने आप में। पश्चात स्निग्धम, जो स्निग्ध हैं दूध दही आदि, उनको भी छोड़ करके खरपानम, खरपान किसे कहते हैं? गर्म जल को, जो जल गर्म है उसको खरपान कहते हैं। तो बोले गर्म जल को फिर पूरे बढ़ाना चाहिए। मतलब कि गर्म जो जल होता है, जो भी अपने टॉक्सिन्स होते हैं उनको दूर करता है और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देता। एक तो फुल ऑक्सीजन भी उसमें होती है और शरीर के जो भी अंग हैं उनको ठीक रखता है। तो गर्म पानी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जर्म्स लेस है, उसमें कोई जर्म्स नहीं है, कोई कीटाणु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मिनरल्स भी पूरे रहते हैं। आरओ का जो पानी है वो तो बहुत नुकसानदायक है। आरओ का पानी तो पूरा मिनरल्स नहीं होते हैं, सब दूर हो जाते हैं, तो जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती है बॉडी के लिए। लेकिन जो गर्म पानी है, छान करके अपन ने गर्म पानी कर लिया, वो पानी में पूरे के पूरे जो हैं तत्व पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए आवश्यक पड़ते हैं। तो बोले जो संलेखना ले रहा है, जो संलेखना की ओर बढ़ रहा है, उसको क्या करना चाहिए? फिर अंत में पानी तो रखना ही चाहिए, पानी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे चिकनाई की चीज़ें तो बताया ना, दूध है, फिर दूध से जो है अपन ने दही बनाया, दही से फिर छाछ बनाया, मट्ठा बनाया, इन सबको जो है क्रम क्रम से ग्रहण करें। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज पश्चिमी सम्राट जो हुए हैं, उन्होंने कितने वर्षों तक सिर्फ छाछ का ही भोजन किया है। अनाज का तो उनका त्याग ही था और बाकी रसों का सबका त्याग था, हरी का भी त्याग था, सिर्फ छाछ का। एक कुट्टू का आटा होता है, वो अनाज में नहीं आता है, कुकुट का आटा जो होता है, कुकुट का आटा जो होता है, हाँ, तो उसकी मेरे ख्याल से टिक्कियाँ बनती थी या जो बनती थी। और छाछ, छाछ तो वो एक एक दो दो जग ले लेते थे, एक दो जग ले लेते थे। तो हम अपन लोग तो आधा गिलास में तो भूल जाते हैं,
इतना ही कहाँ ले पाते हैं, गाढ़ा बिल्कुल छाछ उनका। तो वो एक एक जग, दो दो जग, और कई वर्षों तक वो छाछ में ही रहे। फिर इसके बाद अंत में उन्होंने कुछ छाछ भी छोड़ दी, जल में आए और जल की मात्रा बढ़ी, और जल की मात्रा को बढ़ाने के बाद फिर उसको थोड़ा घटाया, और बाद में अंत में बहुत सुंदर समाधि हुई। मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं, और शांत भाव से शरीर का पूरा शोधन हो जाना, मल मूत्र आदि से शरीर का शोधन हो जाना। जो भी शरीर में वायु हैं वो वायु भी परेशान न करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा शरीर का शोधन होता है तो संलेखना हो पाती है। शरीर में यदि किसी भी प्रकार से थोड़ा भी विषम या तो उसका कहीं ना कहीं असर संलेखना वाले को असर पड़ेगा और वो परेशान होगा। तो वात पित्त कफ आदि दूर करने के लिए भी ये साधना होती है। अब कह रहे हैं संलेखना में जब गर्म जल ले रहे हैं तो क्या हम गर्म जल लेते रहें क्या, कब तक लेते रहें और कब त्याग करना है, इसकी बात 128 नंबर के श्लोक में कहते हैं। खरपान हापनामपि, खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन। खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुं त्यजेत सर्वयत्नेन। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। खरपान हापनामपि, गरम जल का भी त्याग कृत्वा करके, शक्त्या शक्ति के अनुसार, उपवासम अपि उपवास भी कृत्वा करके, सर्वयत्नेन पूर्ण तत्परता से, पंच नमस्कार मनहा पंच नमस्कार मंत्र में मन लगाता हुआ, तनुम शरीर को त्यजेत छोड़े। अब ऐसी भी स्थिति हो चुकी है कि जल भी अंदर नहीं जाया जा रहा, ऐसा नहीं कि पहले से छोड़ के बैठ गए, ठीक है ना। अब जल ले रहे हैं और जल नहीं जा रहा है, जल की भी इच्छा नहीं हो रही है। एक होती है ना इच्छा, प्यास लग रही है, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो, ऐसा मन करता है। लेकिन अब जल की भी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं जल ग्रहण करने के लिए उठूं, जल को ग्रहण करूं, नहीं हो रही इच्छा। तो बोले जल की इच्छा भी नहीं हो रही है तो फिर आपको चारों प्रकार का आहार का त्याग कर देना चाहिए, मतलब जल का भी अब त्याग हो जाना चाहिए। और उपवासम अपि शक्त्या कृत्वा, शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार देखें तो जल का भी त्याग करके उपवासम अपि, उपवास को करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर संकेत दिया है। मुनिराज जी होते हैं, समाधियाँ चलती रहती हैं, तो वो संलेखना की तैयारी चल रही है। अब उनकी खड़े होने की शक्ति नहीं है तो वो आहार की इच्छा थोड़ी करेंगे कि अब जल भी मिल जाए। जब तक खड़े करते थे होते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे जल लेने की भी इच्छा नहीं है, मुझे अब शरीर के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य भगवान से या निर्वापकाचार्य से निवेदन करते हैं कि अब मैं जल का भी त्याग करना चाहता हूँ, जल को भी छोड़ना चाहता हूँ, और अब उपवास के लिए मैं भावना भाता हूँ। अब उपवास में वो पूर्ण रूप से जो है जल का भी विकल्प खत्म करके, मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, यद्यपि क्रम क्रम से वो पहले खाद्य और स्वाद का त्याग कर चुके थे, ठीक है ना। लेह का जो त्याग नहीं किया था, पेय का त्याग नहीं किया था,
तो उन्होंने जो है स्निग्ध आदि जो चीज थी उनको ग्रहण कर रहे थे, दूध दही छाछ आदि। लेकिन अब जो है उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और समाधि की ओर बढ़ गए। अब वो अपने आत्मस्थ होने के लिए कह रहे हैं तुम्हें क्या करना है अब। तो बोले पंच नमस्कार मनहा, अपने मन को किसमें लगाओ, पंच नमस्कार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यम, नमो वज्राय, नमो लोहे सपुसा। और उस समय जितने भी लोग हैं वहां पर ना, सबको नमोकार मंत्र नहीं सुनाना चाहिए। देखो जब सुनने की देखने की शक्ति कम हो जाती है तो जब इतने लोग बोलेंगे तो सामने वाले के परिणाम जो है खराब हो सकते हैं। एकदम से जोर पड़ता है, जैसे बॉस यहाँ बैठे हो साउंड के पास बैठ जाओ तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल जोर सा पड़ने लगता है कि बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो बोल तो नहीं पा रहा है लेकिन मन ही मन सोच रहा है कि सब फालतू क्यों बोल रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो है, बाकी सब मौन से बैठो, दूर से देखो, एक व्यक्ति बीच बीच में नमोकार में सुना के थोड़ा उसको भी चिंतन करने दो। वो तो कंटिन्यू चालू हो जाते हैं, बोलना ही बंद नहीं करते हैं। सुबह से शाम तक रात भर नमो ओरियंताणम, नमो सेताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राय। वो बोलता भाई कितना सुनाओगी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैंने जीवन में नमोकार मन सुना है, मैंने पढ़ा है। तो थोड़ा थोड़ा उसको भी चिंतन करने दो ना। एक बार सुनाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो, 1-2 मिनट का बीच में समय दो, और वो जीव जो है अपने आप को भी भगवान से जोड़ सके, पंच परमेष्टि से जोड़ सके। लेकिन मैं देखा इतने लोग होते हैं उस समय, इतने लोग होते हैं कि वो सुनाने सुनाते व्यक्ति जो है बड़ा बेचैन हो जाता है, बड़ी घबराहट हो जाती है। एक तो कमरा इतना भर जाता है सुनाने वालों से, भैया वहाँ पे प्रॉपर उसको ऑक्सीजन चाहिए है, आप वहाँ की ऑक्सीजन समाप्त क्यों कर रहे हैं। 10 बाई 10 के रूम में सिर्फ एक ही व्यक्ति शयन कर सकता है, दूसरा व्यक्ति शयन नहीं कर सकता। रात भर उसको सोना है, शयन करना है, तो 10 बाई 10 के रूम में सिर्फ इतनी ऑक्सीजन होती है कि जिससे एक ही व्यक्ति का पूरा जीवन चल सकता है, मतलब रात रात चल सकती है। 2 व्यक्ति भी वहां पर सो जाए तो आधी आधी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, तो निश्चित ही फिर वो अपन जो छोड़ रहे हैं वही वापस आएगी, तो वो नुकसानदायक करेगी। तो इतने लोग जब वहां पर पूरे भर गए और सब एक साथ सुनाने में लगे हुए हैं, तो सामने वाले के परिणाम भी जो है खराब हो सकते हैं। यद्यपि वो कोशिश करता है कि परिणाम खराब ना हो। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने 2-3-4 समाधियां कराई अपने क्षुल्लक लेकर के, बड़े प्रेम से बड़े आराम से समय वो समाधि कराई, बहुत क्षमता भाव से। कोई अंदर नहीं जाएगा, एक व्यक्ति अंदर रहेगा। आराम आराम से सुनाना है, धीरे धीरे सुनाना है, प्रेम से सुनाना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली सुनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अपने वो नहीं। तो आराम आराम से अच्छा से भी आते थे, बोलते नमो अरिहंताणम, हे छपक नमस्कार करो अरहंतों को, तो तारी शरणम पवज्जामी, मैं 4 की शरण में हूँ, इन शरण को नहीं भूल जाना। यद्यपि ये शरण हमारी व्यवहार की हैं, निश्चय से अपम शरणम गच्छामि पवज्जामि, मैं अपनी आत्मा की शरण में जाता हूँ। आदा हूँ मैं शरणम, मेरी शरण आत्मा है। तो अपो दीवो भव, तुम अपने आत्मा के दीपक बनो, ठीक है ना। आत्मनेव गुरु आत्मनः, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। बाह्य गुरु को याद मत रखना, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप जो गुरु है उसको ही स्मरण करो, उसमें लीन हो जाओ, उसमें रमो, उसमें जमो। इस प्रकार से संबोधन करके छोड़ दिया। अब सामने वाले को चिंतन करने का समय भी तो दो ना। तुम बोलते जाओगे वो चिंतन कब करेगा। तो थोड़ी स्थिरता आई उसके अंदर, हाँ गुरु महाराज जी सही कह रहे हैं,
मैंने संसार में बहुत पर की शरण ली। यद्यपि अप्रशस्त और अशुभ शरण को मैंने बुद्धिपूर्वक छोड़ा, लेकिन बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक शुभ जो शरण हैं उनको मैंने ग्रहण किया है। अरहंत की शरण यहाँ भी बोल रहे हैं। पंच नमस्कार मंत्र का जो स्मरण है वो क्या है? शरण ही तो है। उनको नमन करना, नमस्कार करना, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ अपने ज्ञाता दृष्टापने को भी याद रखना है। ज्ञाता दृष्टापन में मैं समस्त को साक्षी भाव से देख सकूं, ना किसी से राग करूं और ना किसी से द्वेष करूं। राग द्वेष का अभाव, उसका विसर्जन करने के लिए मैं ही जो है अपना पुरुषार्थ करूं। इस प्रकार का वो शरीर से परे और भी अन्य जो चीज़ें हैं उन सब के प्रति वीतराग दृष्टि रखता है, वीतराग भाव रखता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है समाधि। ये पूरे जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों में, जैन दर्शन में ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है समाधि। अच्छे अच्छे ज्ञानी भी, ज्ञान वाले भी समाधि नहीं कर पाते हैं। जिनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान रहा, पंडित विद्वान कहलाए, वो लोग भी समाधि नहीं कर पाए। एक विद्वान हुए जिनका यही लोक में नहीं, परलोक में नहीं, जसलोक में मरण हुआ। जसलोक बॉम्बे में अस्पताल है, उसमें मरण हुआ। और उनको मानने वाले आज लाखों की तादाद में हैं। उनकी पुस्तकों का स्वाध्याय करने वाले कंजाइश लोग जो हैं, तो वो, लेकिन उनकी समाधि नहीं हुई। खून की बोतल लगी रही, कितनी सारी शरीर में बोतलें लगी रही और मरण को प्राप्त हो गया। तो ऐसे जीव का समाधि मरण कैसे, क्या संभव? जो जीने की इच्छा रखते हो कि चलो मुझे ले चलो, मुझे ठीक करो, मुझे दवाई कराओ, ये कराओ, तो ऐसे नहीं होता पूरा। इसलिए यहाँ पे कहा है ना, महाव्रत को ग्रहण करना है। महाव्रत को ग्रहण करने वाला ही समाधि ले सकता है।